Brilliant bowling. That's what he does. हे गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और मैं सौरभ, आप सभी का क्वांट फैकल्टी, और सभी का वेलकम करता हूं एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस पे। आज ये जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की क्लास है, इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं सारे बेसिक कंसेप्ट मेंसुरेशन के। क्लियर? 3D मेंसुरेशन इज द मेन टॉपिक। क्लियर? सारा क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, कोन, पिरामिड, प्रिज्म और आपका सिलेंडर और आपका स्फीयर, सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएंगे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सी क्लास होने वाली है और सिर्फ आपको नोट करते जाना है सारे फॉर्मूले। अपनी कॉपी में आप एक जगह पे सारे फॉर्मूला नोट कर लो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। क्लियर? लेकिन जितने फॉर्मूले बताऊं उतने फॉर्मूले आपको 3D मेंसुरेशन से याद होने चाहिए। क्लियर? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया, अपनी क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और ऑली बोर्ड के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर वन प्लान ऑल कोर्सेज प्लेटफॉर्म, that is Oli Board Edge. Here you will get bank, insurance, SSC and railway examination courses and 24 into online access to all the courses, and you will get chance to learn from India's top faculties, and you will get live practice session और डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारी चीजें आपको ऑली बोर्ड एज पे मिलेंगी। अगर आप ऑली बोर्ड एज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें ऑली बोर्ड एज को। क्लियर? और यहाँ पे आपको ऑली बोर्ड एज से रिलेटेड कुछ आपके फीचर्स हैं कि क्या क्या सारी चीजें हैं, जैसे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, एलपीएस जो कि ऑली बोर्ड का अपना एक एक्सक्लूसिव यूनिक फीचर है, और स्पेशल स्टडी मटेरियल, बैच वाइज कोर्सेज, स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, टॉपर्स स्ट्रेटेजी सेशंस और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप एज मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं ऑली बोर्ड की तो। क्लियर? और आरआरबी एनटीपीसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? चलिए, तो आज जैसे मैंने बोला सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में रहेंगे मेंसुरेशन के, और स्पेशली आपका क्या है 3D मेंसुरेशन के सारे आपके कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट इन सिंगल वीडियो, एक ही वीडियो पे सारे कंसेप्ट आपके होने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो ये सफिशिएंट इंट्रोडक्शन था। अब अपन क्लास आगे स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हम अपना करेंगे क्यूब से, फिर इसके बाद आगे देखेंगे क्यूबॉइड, फिर स्फीयर, फिर हेमीस्फीयर और सारी चीजें साथ में देखते चलेंगे। क्लियर? तो जैसे मैंने पहला आपको बोला, पहला अपन लेंगे यहाँ पे क्यूब। क्लियर? और ये आपका क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, सारी जो आपका साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सारी आपकी जो साइड्स होती हैं क्यूब की, वो सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर आपकी होती हैं। क्लियर? ये सबको पता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्यूब की कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सारी चीजें अपन क्यूब से रिलेटेड यहां पे पढ़ेंगे इस पूरी स्लाइड में, तो बस मैं लेटरल सरफेस एरिया लिख रहा हूं। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है कि आपको दो बेस एरिया बस छोड़ने हैं, बाकी सारी एरिया आपको लेनी है। जैसे ये ऊपर वाली एरिया आपकी क्या है, बेस एरिया हो गई, और एक ये आपकी नीचे वाली एरिया क्या हो गई, आपकी बेस एरिया हो गई। तो बस आपको कितने, ये दोनों बेस एरिया को छोड़ना है, बाकी आपको जो चार फेसेस हैं उन चार फेसेस का एरिया आपको फाइंड करना है। हमें पता है प्रत्येक फेस या हर एक फेस क्या है, एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है 2 डायमेंशनल, और हमें पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आपका ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया होता है। लेकिन यहां पे हमें पता करना है लेटरल सरफेस एरिया, तो हमने दो बेस एरिया हटा दिए, तो बचे कितने, और फेसेस कितने फेसेस बचे, चार फेसेस बचे, और हर फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो गया आपका, 4a स्क्वायर। क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्लियर?
जब बात करेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की, लेटरल हो गया। अगर बात करें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की अगर बात करें, तो अब आपको वो दोनों एरिया भी ऐड करना है जो आपने माइनस किए थे। जो आपने दो बेस एरिया माइनस किए थे, उन दो बेस एरिया को भी आपको ऐड करना है, तभी आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पता चलेगा, जो कि होता है 6a² के इक्वल। कितना होता है? 6a² के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, पहला हो गया लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। तो वॉल्यूम कितना होता है, सिंपल सी चीज है। क्यूब एक तरह का प्रिज्म है, क्यूब एक तरह का प्रिज्म है जिसका बेस किस तरह है? ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस आपका स्क्वायर शेप है, और उसको क्या किया जाए? ए हाइट तक उसको और ऊपर बढ़ा दिया जाए 3 डायमेंशनल, तो वो क्या बन जाता है? क्यूब। तो बेसिकली क्यूब एक तरह का प्रिज्म है, एक स्पेशल कंडीशन का प्रिज्म है जिसमें सारी साइडें बराबर हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है। या आप ऐसे कर लें कि क्यूब आपका एक तरह का प्रिज्म है जिसका बेस एरिया कितना है? जिसका बेस एरिया कितना है आपका? a²। बेस एरिया कितना है आपका? a²। और इसको कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ बढ़ाया गया? a हाइट तक ऊपर की तरफ बढ़ाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, बेस एरिया आपका a² है और हाइट आपकी a है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के फॉर्मूले से, दैट इज बेस एरिया इंटू हाइट से भी आप ये फॉर्मूला अपना निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए आगे अपन प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, तब आपको ये चीज और अच्छी क्लियर हो जाएगी। ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई क्यूब से रिलेटेड। अब अपन बात करेंगे क्यूबॉइड। सेकंड है आपका क्यूबॉइड का। क्लियर? अब क्यूबॉइड में ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, और ये आपकी हाइट है क्यूबॉइड की, और ये आपकी जो लेंथ दी हुई है ये आपकी ब्रिड्थ है। क्या है? ये चौड़ाई है क्यूब की, ये आपकी ब्रिड्थ है, और ये आपकी लंबाई है। क्लियर? क्यूबॉइड इस तरह का होता है जैसे आपके फिगर में यहां पे सामने दिख रहा है। अब बात करेंगे यहां पे कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। पहले टोटल सरफेस एरिया, अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो आप अगर देखो टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो आपका फेस ये वाला हो गया, ये वाला फेस आपका एक हो गया, उसी के सिमिलर आपका नीचे ये वाला फेस है। तो यहां पे अगर इसकी एरिया निकालोगे तो क्या करोगे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ करोगे, और दो इसी तरह के फेस हैं तो आप लिखोगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? सिमिलरली अगर आप देखो, तो अगर आप देखो मैं दूसरे कलर से यहां पे बनाऊं, तो इस तरह के दो यहां पे भी फेसेस हैं। एक आपका ये ब्लू कलर का ये वाला फेस हो गया, और आपका एक ब्लू कलर का ये वाला फेस हो गया। अगर ये दोनों फेस की एरिया अगर आप देखो तो क्या देखोगे? ब्रेड्थ आपकी यहाँ पे v है, विड्थ क्या है? b है, हाइट h है। तो आपका इन दोनों फेसेस का एरिया हो जाएगा कितना? 2 इंटू ब्रिड्थ इंटू हाइट, या विड्थ इंटू हाइट। और इसी तरह सिमिलरली आपके ये दो फेसेस जो आपके ये सामने विजिबल हैं, मैं इसको भी दूसरे कलर से यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ये वाला एरिया, ये वाला जो फेस आपको विजिबल है, और उसी के सिमिलर आपको ये जो सामने वाला आपका इस तरह से ये वाला फेस आपका विजिबल है। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू एरिया, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू हाइट, सॉरी ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल लो कि टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। LSA की बात करें, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, तो मैंने बोला लेटरल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है? दो बेस एरिया आपको कोई भी हटा देने हैं, दो बेस एरिया आपको हटा देने हैं। तो आप ये दो बेस एरिया जो आपके लेंथ और ब्रेड्थ के दो बेस एरिया थे उनको हटा दो, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस L इंटू एच। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बहुत ही सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी एक तरह का क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म है जिसका बेस एरिया क्या है? बेस एरिया क्या है? बेस एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है,
और प्रिज्म का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट यहाँ पे कितनी है, h है, तो इस प्रिज्म का, इस क्यूबॉइडल प्रिज्म का बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और अगर इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्यूबॉइडल प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा LBH। इसीलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर, तो ये आपका क्यूबॉइड के बारे में हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड पार्ट स्फीयर पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड पार्ट स्फीयर पे, बात करेंगे कि स्फीयर से रिलेटेड आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये आपका एक गोला है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस कितनी है आपकी यहाँ पे R, इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी R रेडियस दे रखी है। आपको इसका दो चीजें याद रखनी है। पहला याद रखना है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे लेटरल सरफेस नहीं होता क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का। और आपको एक चीज और याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका कितना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है, जहां आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर है। आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर है आपका आर। क्लियर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर और पाई क्या है सबको पता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ये होती है पाई की वैल्यू। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप लोग को पूछना है। क्लियर, मैं सभी लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कोई डाउट आया तो। बहुत बढ़िया, ये हो गया स्फीयर के बारे में। अब आपका आता है फोर्थ नंबर पे हेमी स्फीयर। क्या आता है, हेमी स्फीयर। अगर यही पीछे जो आपका स्फीयर था, अगर इस स्फीयर को, अगर ये जो आपका थर्ड नंबर पे स्फीयर था, अगर मैं इसको 20 से इक्वली काट दूं तो ये क्या बन जाता है, ये एक हेमी स्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धगोला या हेमी स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है आर है। तो अब यहां पे बात आती है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया और आपका आता है TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और आपका आता है वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, तीन चीजें आपको यहां से नोट करनी है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेटरल सरफेस एरिया में आपको हमेशा बेस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देना है। ये है हमारा बेस, ये क्या है हमारे हेमीस्फीयर का, ये आपका बेस है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ये जो आपका बेस एरिया दिख रहा है, इस बेस एरिया को आपको माइनस करना है। सिंपल, बस यही आपको समझाना था कि इस बेस एरिया को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो हमें पता है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसी का आधा होगा, क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट का जो आपका बचा हुआ ये वाला पार्ट है, जो ये बचा हुआ ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट का आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हम बेस एरिया भी इंक्लूड करते हैं, और हमें पता है बेस एरिया आपका किस तरह है, सर्कुलर इन शेप है और जिसकी रेडियस आर है। तो बेस एरिया और इसमें ऐड होगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर आपका सिंपल लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि स्फीयर का हाफ होता है। 2 पाई आर स्क्वायर आपका सिंपल लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में हम बेस एरिया को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हम बेस एरिया को क्या कर देते हैं गाइस, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बेस एरिया आपका येलो कलर से यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है। क्लियर, चलिए सभी को विजिबल है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो सिंपल यहां पे बस आधा हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 2/3
पाई आर क्यूब आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? 2/3 पाई ऑफ आर क्यूब आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ नंबर आ गया आपका सिलेंडर। क्या आ गया फिफ्थ नंबर पे? आपका आ गया सिलेंडर या बेलनकार, जिसे बोलते हैं बेलन, या आपका सिलेंडर आ गया। ये सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? h है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी रेडियस कितनी है? r है। इस सिलेंडर के दोनों बेस की जो रेडियस है वो r है और इस सिलेंडर की, इस बेलनकार की जो आपकी हाइट है वो h है। अब यहां पे भी दो चीजें आती हैं। पहला आता है TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया, फिर आपका आता है LSA दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, फिर आपका आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तीन चीजें यहां पे भी आती हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में मैंने बार बार कहा पूरा सरफेस लेना है, तो ये आपका सिलेंडर का दो बेस एरिया हो गया। ये क्या हो गया? आपका दो बेस एरिया हो गया। दोनों बेस एरिया किस तरह हैं? सर्कुलर इन शेप हैं। दोनों बेस एरिया सर्कुलर इन शेप हैं और इनकी रेडियस कितनी है? रेडियस है इनकी r। तो इनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? दोनों बेस एरिया का 2 इंटू एक सर्कुलर एरिया का एरिया, एक सर्कुलर बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितने हैं? दो सर्कुलर बेस हैं, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, ठीक है, एक नीचे वाला बेस एक ऊपर वाला बेस। तो टोटल बेस एरिया कितना हो जाएगा टॉप और बॉटम का? ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल बन रहे। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो आपका टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर, तो दो बेस एरिया ऐड हो गए और आपको फाइंड करना है क्या? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया देखिए कैसे होगा भाई। ये आपका बेस किस तरह है? सर्कुलर इन शेप का बेस है। तो आप बताओ पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा इस सर्कुलर बेस का? पेरीमीटर सबको पता है 2 पाई आर होता है। और अगर इस पेरीमीटर में ये जो आपका सर्कुलर इन शेप का पेरीमीटर है, ये जो आपका सर्कुलर इन शेप का पेरीमीटर है, अगर मैं इस पेरीमीटर को हाइट h से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें इस बेलनकार की, इस सिलेंडर की हमें क्या मिल जाएगी? आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। क्लियर? तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया और अपन ने उसमें टोटल सरफेस एरिया में बस दो बेस एरिया आपको और ऐड करना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका यहां से आ गया 2 पाई आर आर प्लस एच। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। सिलेंडर भी एक तरह का प्रिज्म है जिसका बेस सर्कुलर इन शेप है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और मैंने बोला कि ये भी एक प्रिज्म है और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट यहां पे h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपका सिलेंडर हो गया, आपका क्यूबॉइड हो गया, आपका क्यूब हो गया, ये सारे क्या हैं? प्रिज्म की कैटेगरी में आते हैं। आपका कोन हो गया, कोन किस कैटेगरी में आता है? पिरामिड कैटेगरी में आता है। पिरामिड में जिसमें टॉप, जो आपका 3D फिगर का जो टॉप हो, अगर वो कॉर्नर हो या एक कोनिकल शेप में हो, उसे कहते हैं पिरामिड। और किसी चीज का बेस एरिया जैसा हो, बेस एरिया को उसी तरह रखते हुए बस उसको h हाइट से ऊपर की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए, h हाइट से अगर उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाए, तो वो जो आपका 3D ऑब्जेक्ट का फिगर बन के आता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? उसे प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? तो अपन ने देखा टोटल सरफेस एरिया और अपन ने देखा लेटरल सरफेस एरिया और अपन ने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सभी को क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट करते चलना, या तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए 6th नंबर पे, अपने कोन पे। कोन आपका हो गया 6th नंबर। 3D ऑब्जेक्ट आपका
कोन हो गया 6th नंबर। कोन आपका अब प्रिज्म नहीं पिरामिड है। आगे मैं आपको बेटर क्लैरिटी दूंगा प्रिज्म और पिरामिड की, लेकिन आप बात समझते जाना। पिरामिड है, कोन एक तरह का क्या है, पिरामिड उनको बोलते हैं जिनका कोनिकल टॉप इस तरह एक कॉर्नर बनाता है। टॉप पे क्या बनता है, एक कॉर्नर बनता है आपके टॉप पे, कॉर्नर बनता है आपके टॉप पे, उन्हें क्या कहते हैं, अपन पिरामिड कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका कोन हो गया जो कि एक आपका क्या है, पिरामिड है। क्लियर। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है यहां पे हमें इस लेटरल ये कह सकते हैं आप इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। एल को क्या कहते हैं, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, ये कोन में जरूरत होती है निकालना, इसे क्या कहते हैं अपन, स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये मान लीजिए आपके उस कोन की रेडियस आर है। क्लियर। और इस कोन की हाइट कितनी है, इस कोन की हाइट कितनी है आपकी एच है। इस कोन की हाइट कितनी है गाइज आपकी एच है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया नहीं, स्लैंट हाइट एल गिवन है, हाइट एच गिवन है और आपका रेडियस आर गिवन है। तो अब आपको बताना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया मैं बार बार कह रहा हूं आपको बेस एरिया बस माइनस करना है। ये क्या है आपकी बेस एरिया, ये क्या है आपकी बेस एरिया। तो बेस एरिया है आपकी ये, ठीक है। बेस एरिया, बेस एरिया किस तरह है, पाई आर स्क्वायर। बस आपको इसको नहीं कंसीडर करना, इस बेस एरिया को आपको नहीं कंसीडर करना है जो कि कितनी है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ये आपकी बेस एरिया, इसको नहीं कंसीडर करना है जो कि पाई आर स्क्वायर है। बाकी सारी एरिया लेना है। बाकी सारी एरिया आपकी होती है लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, जिसमें पाई आपका कांस्टेंट है, आर आपका रेडियस ऑफ द कोन है, आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द कोन है, और आपका एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है। स्लैंट हाइट कैसे निकालना है कोन की, अगर आपको हाइट कोन की एच दी है और अगर आपको कोन का रेडियस आर दिया है, तो यहां पे स्लैंट हाइट आपकी जो होती है वो क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होती है। एक राइट एंगल, हाइट क्या है, हाइट बेसिकली रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हाइट एच गिवन है, रेडियस आर गिवन है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी, जिसमें जो आपकी स्लैंट हाइट है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो स्लैंट हाइट आप इजिली निकाल सकते हो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है गाइस, पाई आर एल होता है। बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया को तो ऐड करना ही है, साथ में आपको बेस एरिया भी ऐड करना है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया को। इसको और आप ऐसे लिख सकते हो, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर। मैंने पाई आर को कॉमन ले लिया, तो पाई आर एल प्लस आर आप इसको और कॉम्पैक्ट और कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका सिलेंडर में कितना होता था, वॉल्यूम आपका सिलेंडर में होता था पाई आर स्क्वायर एच। कोन क्या होता है, अगर हम एक यहां पे सिलेंडर इमेजिन करें, अगर हम एक यहां पे क्या करें, सिलेंडर इमेजिन करें हाइट एच का, तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के। किसके इक्वल होता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है कोन। तो अगर एक सिलेंडर इमेजिन करें हाइट एच रेडियस आर का, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। उसको 1/3 पार्ट उसी एच हाइट का और बेस रेडियस आर का कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। तो अब एक यहां से चीज निकल के आती है कि जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट होता है। गॉट इट। तो ये हो गया कोन से रिलेटेड बातें। अब आ जाओ प्रिज्म में, अब आ जाओ प्रिज्म। ये आपके सामने एक मैंने प्रिज्म दिखाया है। प्रिज्म कैसा है, बेस कैसा है आपका, हेक्सागोनल बेस है। कैसा है बेस आपका, हेक्सागोनल बेस है। हेक्सागोनल आपका बेस है। क्लियर। अच्छा, ये क्या है आपके लेटरल फेसेस है। मान लीजिए हेक्सागोनल बेस का जो साइड है, ईच साइड ए है। क्या है, हेक्सागोनल बेस की सारी साइडें क्या है, इक्वल हैं।
ए साइड का सारे साइड्स ए हैं और इसी हेक्सागोनल बेस को अगर h हाइट पे ऊपर की तरफ उठा दिया गया, अगर इसी हेक्सागोनल बेस को h हाइट पे ऊपर की तरफ उठा दिया गया और ऊपर भी आपका हेक्सागोनल बेस ही बन रहा है टॉप में विथ साइड ए, तो जो ये 3 डायमेंशनल फिगर बन के आएगा इसे अपन कहते हैं प्रिज्म। इसे क्या कहते हैं अपन? प्रिज्म कहते हैं। और इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया आपको याद करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया आपको याद करना है और आपको वॉल्यूम यहां पे याद करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको याद करना है। क्लियर? चलिए, तो अब आप समझिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है, बस आपको मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके ये दो बेस हैं, जो टॉप और बॉटम वाला जो बेस है, उस बेस एरिया बस को हटा दो। ये जो आपका टॉप और बॉटम वाला जो बेस एरिया है, इन दोनों बेस एरिया बस को हटा दो, बाकी बचा हुआ एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। अब अगर देखो तो यहां पे छोटे छोटे 6 रेक्टेंगल हैं जो ये आपके लेटरल सरफेस एरिया में हैं। अगर मैं इनको दूसरे कलर से यहां पे आपको कलर करके दिखाऊं, मैं ग्रीन कलर से, तो आप देखो ये जो ग्रीन पोर्शन से मैं ये कलर कर रहा हूं, ये क्या है आपके यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल हैं। और टोटल कितने रेक्टेंगल हैं? 6 रेक्टेंगल हैं जो आपका क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बना रहे हैं। तो आपको देखना है लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। 6 यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे क्या है आपके रेक्टेंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जहां पे यहाँ पे लेंथ की बात अगर करें तो लेंथ आपका हाइट h दिया हुआ है और यहाँ पे विड्थ आपकी उस रेक्टेंगल की a दी हुई है। तो हाइट h और विड्थ a से अगर मल्टीप्लाई करो तो एक रेक्टेंगल की एरिया आ गई और टोटल 6 रेक्टेंगल हैं, तो 6 टाइम्स आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। तो हमेशा प्रिज्म में लेटरल सरफेस एरिया में यही करना है कि दोनों बेस एरिया को हटा दो, बाकी जिस भी तरह का आपको सरकमफेरेंस का एरिया मिल रहा है, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप में हो, चाहे वो पेंटागोनल शेप में हो, बस आपको पेंटागोनल में 5 आपको फेस मिलेंगे तो उन 5 फेस की एरिया निकाल लो। स्क्वायर में आपको 4 फेसेस मिलेंगे तो 4 फेसेस की एरिया निकाल लो। हेक्सागोन है तो यहाँ पे 6 फेसेस मिल रहे हैं तो हम 6 फेसेस की एरिया निकाल रहे हैं। क्लियर? अब सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया में क्या कर दो, टोटल सरफेस एरिया में 6HA तो रहेगा ही, बस दो बेस एरिया जो हमने पहले माइनस कर दिया था वो दोनों बेस एरिया को भी टोटल सरफेस एरिया में हमें इंक्लूड करना है। हमें पता है हेक्सागोनल बेस है और हेक्सागोन का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना होता है, एरिया ऑफ हेक्सागोन होता है बेसिकली, हेक्सागोन क्या होता है, अगर हेक्सागोन की साइड ए है तो हेक्सागोन बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी साइड ए हो उनसे मिलके बना होता है हेक्सागोन। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है हेक्सागोन। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हेक्सागोन है तो आपका ये कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 स्क्वायर और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3√3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर और एरिया ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया हेक्सागोन है, हेक्सागोन का बेस एरिया कितना है, हेक्सागोन का बेस एरिया है 3√3/2 ऑफ ए स्क्वायर। ये बेस एरिया है, क्या है, ये बेस एरिया है हेक्सागोन का। ठीक है, यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा। तो हेक्सागोन का एक एरिया क्या है 3√3/2 ए स्क्वायर और हाइट कितनी है, h हाइट है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट h से तो आपका वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म आ जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरह से प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, बहुत ही अच्छे से अपन सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आपका आता है 8वें नंबर पे पिरामिड। क्या आता है आपका, पिरामिड। कैसा पिरामिड है ये, कैसा पिरामिड है आपका, जिसका बेस स्क्वायर इन शेप है।
बेस कैसा है, स्क्वायर बेस पिरामिड है। क्या है आपका, स्क्वायर बेस पिरामिड है, मतलब बेस आपका क्या है, आपका स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है एक, ए साइड का, ए साइड का ये स्क्वायर है। और इस पिरामिड की हाइट मान लो कितनी है, h है। इस पिरामिड की हाइट कितनी दी है, h इसकी हाइट दी हुई है। तो यहां पे आपको देखना है, अब देखो ये पिरामिड h हाइट का हो गया, क्लियर। अब देखो यहां पे आपको ये वाला फेस का हाइट निकालना होगा, ये वाले फेस का आपको हाइट निकालना होगा। बात को समझे, अगर मैं यहाँ पे एक ये फिगर बना रहा हूं और अगर मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ूं, अगर मैं ये आपको टॉप वाला जो पॉइंट है ना, अगर इस टॉप वाले पॉइंट को लाके यहाँ पे जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, जो हमें ये सामने अपना इस तरह का फेस दिख रहा है, जो अपने को सामने यहाँ पे इस तरह का फेस दिख रहा है, इस फेस की बेसिकली हमें हाइट पता करनी है। इस फेस की बेसिकली हमें हाइट पता करनी है, तभी हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। क्लियर। तो हाइट h है और हमें पता है अगर बेस एरिया स्क्वायर है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी हो जाएगी a/2। क्यों, क्योंकि ये आपका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा स्क्वायर के साइड के। और हाइट h है और अगर मेरे को ये l वाली हाइट निकालनी है, एक तरह की स्लैंट हाइट अगर निकालनी है, तो l कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a²/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको l निकालना है। और यहां पे अगर आप देखो तो बेस कितना है, बेस आपका a ही था, बेस आपका क्या था, a था। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आपको कितने यहाँ पे फेसेस मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है तो आपको 4 फेसेस मिलेंगे। ट्रायंगुलर इन शेप आपको क्या मिलेंगे, टोटल इस तरह के 4 फेसेस मिलने वाले हैं और एक ऐसे पीछे की तरफ रहेगा, एक फेस आपका पीछे की तरफ रहेगा। तो टोटल आपको यहाँ पे कितने फेसेस मिलने वाले हैं, 4 फेसेस आपको मिलने वाले हैं। बात यहां तक आपको समझ में आई। तो 4 फेसेस मिलने वाले हैं और हर फेस का एरिया आपको पता ही है कि हर फेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस आपका a हो गया और हाइट अभी अभी हमने निकाली है क्या, h स्क्वायर प्लस a²/4 हमने हाइट निकाली है और 4 फेसेस हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा अलग अलग फिगर का, अलग अलग शेप के पिरामिड का अलग अलग आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। डिपेंड करेगा कि वो पिरामिड का बेस क्या है, क्या बेस स्क्वायर है, क्या बेस ट्रायंगुलर है, क्या बेस आपका सर्कुलर है, क्या आपका बेस पेंटागोनल है, क्या आपका बेस हेक्सागोनल है। बेस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने ऊपर पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं या जो भी शेप बन रहा है वो कितने नंबर ऑफ शेप बन रहा, उस शेप की एरिया निकाल लिए और जितने नंबर में वो शेप बन रहा हो उसको उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर पिरामिड में आपके 4 ट्रायंगुलर फेस बनते हैं, क्या बनते हैं, इस तरह के, इस तरह के आपके 4 ट्रायंगुलर फेस निकल के आते हैं। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूं फिगर को तो आपको बेटर क्लैरिटी इस तरह से मिलेगी। अगर आपको बेटर क्लैरिटी मैं यहाँ पे दूं थोड़ा सा फिगर मिटा करके तो ध्यान से देखिएगा 4 फेसेस क्या क्या मिल रहे हैं येलो कलर से। एक तो ये वाला फेस आपको मिल रहा है, क्लियर। एक आपको ये पीछे वाला आपका फेस मिल रहा है और आपको एक ये आगे वाला फेस मिल रहा है, ये जो आपका आगे की तरफ फेस है, और ये एक आपको आगे की तरफ फेस मिल रहा है। तो टोटल कितने फेस हैं, 4 ट्रायंगुलर, सॉरी 4 ट्रायंगुलर आपके यहाँ पे फेस मिल रहे हैं। तो अपन ने डायरेक्ट लिख लिया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक बार में ही उड़ा दी, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। पिरामिड, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका साइड ए है, हाइट कितनी है आपकी h है और बेस क्या है आपका, स्क्वायर है। बेस क्या है आपका, स्क्वायर शेप है। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला कि आपके 4 ट्रायंगल हैं और हर ट्रायंगल का आप हाइट कैसे निकाल सकते हो, a इंटू एच स्क्वायर प्लस आपका a²/4। क्लियर। ये आपकी स्लैंट हाइट हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे अपन, स्लैंट हाइट इस तरह से निकाल रहे थे, ये वाली स्लैंट हाइट अपन इस तरह से निकाल रहे थे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसी लेटरल सरफेस एरिया में, इसी लेटरल सरफेस एरिया में आप ऐड कर दो बेस एरिया। क्या ऐड कर दो आप, बेस एरिया ऐड कर दो, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल के, सॉरी आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। बेस एरिया क्या है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। बेस एरिया आपका क्या है, स्क्वायर बेस है, बेस आपका क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया
प्लस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम में बस अब आपको ध्यान रखना है 1/3 हमेशा करना होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट के। क्या करना होता है, 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट करना होता है आपको, किसमें, पिरामिड के वॉल्यूम में। पिरामिड के वॉल्यूम में ये आपको करना होता है। क्लियर। तो बस आपका बेस एरिया क्या है, बेस एरिया आपका स्क्वायर इन शेप है तो ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है पिरामिड की, एच। अगर हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है पिरामिड की तो आप डायरेक्ट एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये एच हाइट आपको इस तरह से पिरामिड की अगर दे रखी है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, हाफ 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यहां तक। तो क्लियर, प्रिज्म और पिरामिड का केस आपको क्लियर हो गया। प्रिज्म और पिरामिड, और अपन ने कोन कर लिया, सिलेंडर कर लिया, हेमिस्फेयर कर लिया, स्फेयर कर लिया, क्यूबॉइड और क्यूब कर दिया। सारे आज अपन ने 3D फिगर निपटा लिए। और लास्ट आपका जो आता है, लास्ट है आपका फ्रस्टम। क्या होता है, फ्रस्टम। बेसिकली कोन को अगर ऊपर से काट दिया जाए, अगर मान लीजिए मैं एक कोन लेता हूं, ठीक है, अगर एक कोन लेता हूं, ये मैंने एक कोन लिया ऑफ, समझ लीजिए ये कोन है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है। क्लियर। और इस कोन को मैंने इस पॉइंट से काट दिया तो मैंने एक फिगर इस तरह का निकाला, मैंने एक फिगर निकाला, उस कोन को वहां से काट दिया तो मैंने इस तरह का एक फिगर निकाला जो इस तरह से मिलेगा। भाई ये भी कोनिकल शेप है तो यहां से मैंने कोन को काट दिया तो ये आपको R2 रेडियस मिल रही है। ये मान लीजिए आपकी रेडियस R1 पहले से थी और आपने H हाइट पे क्या कर दिया, काट दिया, उस कोन को क्या कर दिया, H हाइट पे काट दिया। तो जो आपको फिगर मिलेगा इसको क्या बोला जाता है, फ्रस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको फ्रस्टम बोला जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है वॉल्यूम, केवल आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है। तो नोट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ये जो आपकी हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ब्रैकेट में आपको लिखना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्या लिखना है, R1 इंटू R2, और ब्रैकेट अपना क्लोज कर देना है। ये है आपका फ्रस्टम। क्या है, ये आपका फ्रस्टम का यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो गया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। बस एग्जाम में वॉल्यूम ही आपसे पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा अगर पूछा तो। और ऑल्दो यहां से पूछेगा भी नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रस्टम से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो वॉल्यूम ही आपको पूछेगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको बोला, क्वेश्चन में अगर आपको बोला कि एक कोण था जिस कोण को कट करने पर फ्रस्टम बन रहा था, एक कोण था जिसको आपको H हाइट पे, मान लीजिए ये बड़ा H हाइट का कोण था और H1 हाइट पे कट करने पर, H1 हाइट पे कट करने पर एक आपको फ्रस्टम मिल रहा था। ये मान लीजिए आपको रेडियस R1 गिवन थी, यहाँ पे ये रेडियस मान लीजिए आपको R1 यहाँ पे गिवन थी, R1 रेडियस यहाँ पे गिवन थी और R2 रेडियस इसको पता है। तो आप बड़े वाले कोण के वॉल्यूम से 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच से छोटे वाले कोण का वॉल्यूम भी माइनस कर सकते हैं, दैट इज R2 स्क्वायर। और लेट से आपका ये जो बची हुई ऊपर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, H माइनस H1 हो जाएगी। ये वाली बची हुई हाइट क्या हो जाएगी, H माइनस H1 हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजिली। क्या कर सकते हैं आप, वॉल्यूम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि बड़ा वाला पूरा कोण उससे माइनस कर दें, ऊपर वाला जो छोटा वाला कोण हम यहाँ से निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो यहां से भी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकल आएगा। क्लियर। लेकिन आपको डायरेक्टली भी याद रखना है जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो तो आप वहां पे एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। अगर आपको दोनों बेस की आपको अगर रेडियस पता है, दोनों बेस की आपको क्या पता है, अगर रेडियस पता है तो आप डायरेक्ट यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर। बाकी लेटरल सरफेस एरिया वगैरह में मत परेशान होना, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना टफ पेपर वहां पे नहीं बनाएगा। और आरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको फ्रस्टम वहां पे देगा भी नहीं, फ्रस्टम में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं कि आपको फ्रस्टम के बारे में कुछ बता दूं। क्लियर। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फ्रस्टम से जरूरी नहीं है कि आपको सवाल आएगा ही आएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी यहां तक आज की क्लास। अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली, 1 बाई 1 मैंने एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी है कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में लेकर के जाना है।
3D मेंसुरेशन में एक भी फॉर्मूला आपका इसके बाद नहीं बचा है, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, कोन हो आपका, या आपका पिरामिड हो या प्रिज्म हो। प्रिज्म और पिरामिड का भी मैंने आपको बेटर क्लैरिटी दे दी है कि प्रिज्म और पिरामिड में आपको किन सारी चीजों को याद करना है, किन सारी चीजों को दिमाग में बना के आपको चलना है कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन आएगा। और लास्ट में अपन ने फ्रस्टम भी देख लिया, तो ऑलमोस्ट अपन ने सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, 3D मेंसुरेशन की सारी चीजें कवर कर ली। बाद में मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें अपन 2D मेंसुरेशन की सारी चीजें वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी अपन वहां पे कवर कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम में सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिख लेना और रिवाइज करते रहना टाइम से। क्लियर? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स अलॉट गाइज, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जैसे कि हमेशा कहता हूं मैं, एंड मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।